आखिर क्या है वक्फ बिल? चलो आसान भाषा में समझाती हूँ। आज मैं फैसला करके आया हूँ कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ वैसे है तो यही, बट हुआ क्या 1947 के टाइम पे जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान से कुछ मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ हिंदू भारत आ गए। इंडिया से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर प्रॉब्लम ये थी इस बोर्ड को जो राइट्स दिए गए थे वो समझ से बिल्कुल परे थे। मतलब वक्फ अगर किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दे कि इस्लामिक नियमों के हिसाब से वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो फिर जिसकी भी वो प्रॉपर्टी होती थी वो उसकी ही जिम्मेदारी बनती थी कि वो ये प्रूव करे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं उस पर्सनल इंडिविजुअल की है। और इस प्रॉब्लम को भी वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता था। Many of the Waqf land holdings go as far back as 1857. 77% of Delhi is on Waqf land. लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने 4 बड़े बदलाव करे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन कुछ नेताओं को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट साजिश करके उनकी इस प्रॉपर्टी को छीनना चाह रही है और उन्हें रोड पे लाना चाह रही है, बट रियल में ऐसा है ही नहीं। It is a grave attack on the basic structure of the constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of power. मतलब यहाँ पर भी वही नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो सीएए और एनआरसी के टाइम पे किया गया था। लोग प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर गए हैं, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में वक्फ बिल है क्या। और एक बात ये भी कि आज तक वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, 8 लाख से ज्यादा इमूवेबल असेट है और 16,000 से ज्यादा मूवेबल असेट है। मतलब कि इतनी जमीन है कि चंडीगढ़ जैसे 30 शहर बनाए जा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि एक रिलीजियस बोर्ड के पास इतनी ताकत होनी चाहिए? कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।